गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 बच्चे आ चुके हैं और भी लोग आ जाए तुरंत से जल्दी। आ जाइए सभी लोग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, और इसके जो रूल्स हैं वो मैं ऑलरेडी इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पहले आप रूल्स समझ लीजिए, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं कॉन्केव मिरर में। सबसे पहले कॉन्केव मिरर में सीखेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर सीखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी आप लोग बुला लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तुरंत। और क्लास ओवर होने के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज का जो नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन, सबसे पहला मेथड क्या है कि कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्म करना सीखना है। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा कि बियॉन्ड लिमिट, लिमिट के पीछे, मतलब कि कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे अगर कोई कॉन्केव मिरर रखा हुआ है तो अगर स्पेस से या सन के पास से या मून के पास से अगर कोई लाइट उस मिरर पे पड़ रही है तो वो हमें कैसा दिखाई देगा वो हम सीखने वाले हैं। तो कॉन्केव मिरर में फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर हम बना लेंगे। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हमने बना लिया। क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, पोल। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो रेज जो है वो अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, बियॉन्ड द लिमिट, मतलब कि लिमिट नहीं। तो हमने कहा जब रे क्या होती है इन्फिनिटी से, पैरेलल आती है। क्या आती है, पैरेलल। तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई रे, इस रूल में पढ़ा है हमने कॉन्केव मिरर की, कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यहाँ पर फोकस होता है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब पैरेलल आती है तो वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ये आपको रूल में मालूम है। ठीक है, रूल में आप जानते हैं कि कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां जाती है, फोकस से। तो हम देख रहे हैं कि यहां से आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये भी फोकस से जाएगी। तो दोनों कहां पर इमेज फॉर्म करेंगी, फोकस पर। कहां इमेज फॉर्म करेंगी, फोकस पर। समझ में आ रहा सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, रे क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पहुंच जाए। क्योंकि हमें पता है, रूल में ये लिखा था, हमने पढ़ा था कि जो रे है अगर पैरेलल आती है तो वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। कहां जाती है, फोकस जाती है। जानते ना सभी लोग? चलिए, ये था फर्स्ट केस। अब इसमें हमें बताना होता है कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है और कैसी इमेज बन रही है और इमेज का नेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, फोकस पर ना, क्योंकि फोकस पर ही 2 रे आके मीट कर रही हैं। तो जहां पर भी 2 रे आपस में मीट करेंगी वहीं पर इमेज हमारी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इमेज, यहाँ पर 2 रे कहां पर कर रही है, मीट, फोकस पर। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म्ड एट कहां पर फॉर्म हो रही है, फोकस पर। ये हमारा सबसे पहली बात कि हाँ, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फोकस पर। सेकंड, इमेज का नेचर कैसा है, हम क्या बताएंगे, इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज का नेचर आप देख रहे हैं क्या है, रियल है। रियल मतलब आप जानते हैं जब शीशे के सामने ही इमेज बनती है तो कौन सी इमेज होती है, रियल। और ये इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। ठीक है, ये हो गया।
थर्ड पॉइंट, अब इसका क्या है, अब देख रहे हैं आप बिल्कुल छोटी सी इमेज बन रही है, एकदम पॉइंट साइज। कैसी बन रही है? एकदम पॉइंट साइज। तो इमेज कैसी बन रही है? पॉइंट साइज। फिर से देखिए, इमेज फॉर्म कहां पर हो रही है? फोकस पर। इमेज कैसी बन रही है? सर रियल इमेज बन रही है। अब इसका साइज क्या है? तो आप देख रहे हैं जो रे मीट करे एकदम पॉइंट पर, मतलब एकदम जो इमेज बनेगी छोटी बनेगी, एकदम पॉइंट साइज। इसलिए अगर आप स्पून को अपने छत पर लेके जाएं और ये जो फेस होता है इधर वाला, इसके तरफ अगर आप सूर्य को रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेज बनेगी वो एकदम इतना बड़ा सा जो है सन है, लेकिन इमेज क्या बनेगी? एकदम पॉइंट साइज्ड। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर का ये फेनोमेना होता है कि अगर रेज इंफिनिटी से आती है पैरेलल तो इमेज कैसी बनती है? पॉइंट साइज इमेज जो है वो बनती है। तो ये सबसे पहला केस था, कब? जब रे आपकी कहां से आ रही हो? इंफिनिटी से आ रही हो। कहां से आ रही हो? इंफिनिटी से। सेकंड केस देखिए बेटा, सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। कहां रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। तो वो भी देखिए क्या केस बनेगा। ये मैंने बना लिया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा। तो हमने कहा ये ऑब्जेक्ट रखा है, हमने माना एक ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है? AB। क्या है? AB। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो एक रे तो पैरेलल जाएगी, एक रे पैरेलल गई और कहां से निकल गई? फोकस से। आप जानते हैं इस बात को कि रे अगर पैरेलल जाती है तो कहां से निकल गई? फोकस पे। एक चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो जो एरो है इनको डिनोट करना बहुत जरूरी होता है, इनको डिनोट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक रे आपकी ऐसे निकल गई और एक रे आपकी कैसे चली गई? किसी एंगल पर निकल गई, किसी एंगल पर। यहां पर आई, एक एंगल पर यहां बनाया और यहां से निकल गई और इस जगह पर इसने इमेज फॉर्म कर ली, ठीक है। ये गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपने देखा कि जब ये रे मीट हुई तो कहां पर दोनों रे आके मीट करी? कहां पर मीट करी? C और F के बीच में ये इमेज फॉर्म हो रही है, C और F के बीच में, AB। C और F के बीच में इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, ठीक है बेटा। क्लास स्किप मत कर, ध्यान से देखते रहिए, एक बार दो बार लगाएंगे समझ आ जाएगा। इमेज कहां पर मीट करी? C और F के बीच में, ये क्या हो गई? इमेज फॉर्म हो गई। अब इसका नेचर बताना है, तो नेचर कैसा है? इमेज नेचर कैसा है? सबसे पहले बात, इमेज फॉर्म कहां पर हो रही है? बिटवीन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां पर हो रहा है? बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा, ध्यान से क्लास देखते रहिए। C और F के बीच में हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। अब इमेज का नेचर कैसा है? अब शीशे के पहले फॉर्म हो रही है तो रियल तो होगी ही, मैंने बताया आपको रियल। अब आप देख लीजिए, एरो इधर ऊपर था, यहां पर एरो क्या हो गया है? नीचे हो गया। क्या हो गया है? नीचे हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि रियल है और क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। अब छोटी बनेगी या बड़ी? तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा छोटा है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? छोटा है, ठीक है। अब जब प्रॉपर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज की हाइट होगी इससे कम होगी। तो कम होगी मतलब क्या बनेगा? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है। आपकी इमेज कैसी बनेगी? स्मॉल इन साइज, छोटी बनेगी, ठीक है। वैसे ये लग रहा है छोटा क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट जो है ग्राफ हम बोर्ड पर बना रहे हैं, अगर प्रॉपर कॉपी बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो इमेज बनेगी वो इससे क्या बनेगी? छोटी बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी? स्मॉल इन साइज, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो बेटा बता दीजिए कमेंट करके, हम फिर से बता दें आपको। यहां तक के प्रॉब्लम में अगर दिक्कत हो, यहां तक क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कहां रखा था? बियॉन्ड C। इसके जो है नोट्स वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास ओवर होने के बाद हम अवेलेबल करा देंगे, तो आप लोग वहां से प्रॉपरली देख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को बेटा? अभी तक दो चीजें बताई हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दे, दोबारा से बता दूं मैं। अगर हो तो बता दीजिए, ना हो तो आगे बढ़े।
नहीं है। चलिए, ऑब्जेक्ट अब कहां पर रखा है? सी पर। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। देखिए हम कैसे रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी से रखा, फिर सी से पहले रखेंगे, फिर सी पर रखेंगे, और फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम जो है देखते रहेंगे। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही सही बच्चे ध्यान देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। ये हमारी लाइन चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने रख दिया। ये ऑब्जेक्ट मैंने ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रख दिया। अब आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक रे यहां से गई पैरेलल, फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, और एक रे फोकस से गई और यहां से पास हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आप इधर लेके आइए, थोड़ा सा आप इसको प्रॉपर करेंगे, तो आप जब कॉपी बनाएंगे तो बेटा सही हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो रही है। देख रहे हैं ना आप, एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, और एक रे फोकस से गई तो वो पैरेलली निकल गई। बेटा दो इमेज नहीं बन रही है, देखिए दो इमेज नहीं बन रही है, मेरी बात सुनिए, दो इमेज नहीं बन रही है। हाँ, आप पता है दो इमेज की, आप क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर आपने कहा जहां पर दो रे होंगी मीट, वहां पर इमेज फॉर्म होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर मीट होने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पर मीट करेंगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पर मीट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, वहां पर इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के पहले अगर वो मीट कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि अभी रिफ्लेक्शन ही हमारा नहीं हुआ तो इमेज कहां से फॉर्म हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पर रेज मीट कर रही हैं तब आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वंशिका समझ में आ रहा बेटा? रिफ्लेक्शन अब हो गया, उसके बाद यहां पर दोनों रेज मीट कर गई तो इसलिए यहां पर इमेज हमारी फॉर्म हो गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे है, लेकिन जो ये रे है ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही ना। अब आप कह सकते हैं सर यहां पर भी तो बन सकती, नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा जो ये रे है वो यहां रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पर कर रही मीट, यहां पर तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ना अभी, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पर किया मीट उसने, तब इमेज हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं कि जितनी बड़ी इमेज ऊपर रखी थी उतनी इमेज फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहली बात, इमेज कहां पर फॉर्म होगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है? रियल है, क्योंकि इमेज पहले फॉर्म हो रही है। और आप देख रहे हैं उल्टी बन रही है, तो आपने कहा सर इन्वर्टेड भी है। अब हमने पूछा बेटा साइज क्या है, तो आपने कहा सर जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही साइज इमेज का है, मतलब कि सेम साइज। हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैं रख देता हूं तो इमेज कहां फॉर्म होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होती है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज भी होता है, ठीक है। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म हुई, रियल और इन्वर्टेड है, और सेम साइज है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इतना पढ़ा दिया बेटा, इतने में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको वॉइस और वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है? चलिए ठीक है, समझ गए। और बेटा एरो डिनोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एरो ही बताते हैं कि आपकी रे कहां से स्टार्ट होकर कहां पर जा रही है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप इमेज फॉर्मेशन का जब दिखाएंगे तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि आपको एरो दिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 3 केस हो गए, ठीक है, 3 केस हो गए। अब हमने चौथा केस बताया कि अब ऑब्जेक्ट, देखिए धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। अभी एकदम पीछे था इन्फिनिटी पर, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले आया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, फिर अब कहां आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला रफ कर देता हूं इसको मैं, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर से अगला बताएं।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा बेटा? अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया? बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये मेरा मिरर बन गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई सर, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के तक की दूरी जो है आपको इक्वल लेनी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रख गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। अब आपको पता है कि एक रे तो पैरेलल जानी है, एक रे पैरेलल गई और फोकस से मीट होके निकल गई, फोकस से मीट होके हमारी रे निकल गई। और एक रे जैसे इसमें बनाया था एक एंगल पर गई और यहां से निकलकर यहां पर मीट कर गई, ठीक है, यहां पर जो है वो मीट कर गई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है बेटा वो कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, ठीक है बेटा। आपको रूल याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है। क्योंकि बेटा ये जो है वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है, इसको जब ज्योमेट्रिकल प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो इक्वल आता है, लेकिन अब इतना टाइम हमारे पास पेपर टाइम पर नहीं रहता है, इसलिए हमें याद करना पड़ता है और उसी के हिसाब से कंडीशन में जो है हम फॉर्म करते हैं। अब यहां पर मैंने बोल दिया तो आपने कहा इमेज कहां फॉर्म हो रही है, तो आपने कहा सर बियॉन्ड C के पीछे। कैसी इमेज है सर? रियल है, इमेज के पहले फॉर्म और सर उल्टी बन रही है, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन रहा है? इमेज जो है वो ज्यादा बड़ी बन रही है, मतलब इमेज क्या है? इनलार्ज्ड है। क्या है? इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब बड़ी बनना। कौन सी इमेज बन रही है? बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कैसी दिखाई पड़ रही है? इनलार्ज, मतलब बड़ी इमेज। ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल। यहां पर कंडीशन लिख देगा कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होना चाहिए, ठीक है। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन फॉर्म हो सकता है, ओके। तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड C बन रही है, रियल है और इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज जो है वो बड़ा है, इसलिए कैसे बन रही है? इनलार्ज्ड बन रही है, ठीक है बेटा। ये जो हम जो लिख रहे हैं बियॉन्ड C और ये बियॉन्ड बिटवीन C एंड F, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अगर आप केवल इमेज फॉर्मेशन मिरर में दिखा के आएंगे, अगर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है तो एक ही 1.5 नंबर मिलता है, ठीक है। इसका भी आपका 1 नंबर दिया जाता है, तो उस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम एक एक टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं आपको। आज कॉन्केव मिरर में पढ़ लेंगे, कल कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पर पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन में कैसे होता है, ठीक है। तो बियॉन्ड C हो गया। अब देखिए C और F के बीच में आ गए थे, अब फोकस पर आ जाएंगे। अब कहां आ जाएंगे? फोकस पर आ जाएंगे। अब चलिए फोकस पर आते हैं। अब देखिए कहां पर आ गए हम? फोकस पर आ चुके हैं। क्या कौन सी कंडीशन? 5वीं, एट फोकस। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पर। तो ये तो बहुत आसान है, सभी बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों को आना चाहिए। देखिए कैसे, मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर मैंने रख दिया है, मैंने ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा AB। तो एक रे तो आपकी पैरेलल जाएगी, आप जानते हैं, एक रे हमारी पैरेलल गई, कहां से निकल जाएगी? फोकस से। और जो अगली रे होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के भी, ये भी कैसे निकल जाएगी? पैरेलल। कैसे निकल जाएगी? पैरेलल। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो इमेज हमारी क्या बनती है? पैरेलल बनती है। मतलब इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। क्यों? क्योंकि रेज हमारी कहां निकल गई? इंफिनिटी पर। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। ये इंफिनिटी का साइन होता है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट कहां रखा था? एट फोकस। इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पर।
कहीं पर भी इमेज इन्फिनिटी पर कहीं पर इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि रेस क्या हो गई है, पैरेलल निकल गई हैं, दोनों आपस में कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए इमेज हमारी कहां फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर। इमेज कैसी होगी, आप पढ़ रहे हैं कि एक्सिस से नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, और इमेज शीशे के पहले बन रही है तो रियल भी होगी। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अगर हमारी फोकस पर बने या एक्सिस से नीचे बनेगी इमेज तो हमारी हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड, उल्टी ही इमेज हमारी फॉर्म होगी। ठीक है, और इसका साइज क्या है, साइज देख रहे हैं, अब बहुत दूर बन रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड। क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड। समझ रहे हैं बेटा, बहुत दूर बनेगी ना तो बहुत बड़ी फिर बनेगी, इसलिए क्या बोल रहे हैं, हाईली इनलार्ज्ड जो इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। समझ गए सभी लोग? चलिए सेकंड केस है, लास्ट केस जो है इसका, बस आखिरी बचा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आखिरी बचा हुआ है मेरे पास कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रख दिया हूं मैंने, क्योंकि भाई हम एक एक करके आ रहे हैं, पहले हम इन्फिनिटी पर थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आए, फिर फोकस पर आए, अब कहां आएंगे, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो ये भी केस देख लीजिए, ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, स्किप मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया है कि फोकस और पोल के बीच में मैंने रख दिया है। ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया ये भी। अब बेटा ये जो है केस, ये पेपर में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो केस है, इसका जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग ही है। तो ध्यान से देखिएगा, अब एक रे क्या हुई, अब जानते हैं आप, एक रे तो क्या होगी, मीट करके फोकस से निकल जाएगी। एक रे यहां पर मीट करके आपकी फोकस से पास हो जाएगी, अब जानते हैं इस चीज को। ठीक है, एक रे क्या होता है, एक रे आपकी यहां पर इस जगह से जाके ये भी निकल जाती है पैरेलल। इतनी चीज पहले आप ध्यान दे लीजिए, इतनी चीज आप पहले ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल यही केस है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, एक रे पैरेलल होके फोकस से निकल गई और एक रे एंगल बना के इसी के पैरेलल जो है वो निकल गई। अब यहां पर क्या एक चीज फॉर्म हो जाती है कि ये जो रेज हैं, ये रेज ये आगे जाके शीशे के पीछे कहीं पर मीट कर जाती है, शीशे के पीछे कहीं पर मीट कर जाती है, हमने कहा इस जगह पर मीट कर गई। ठीक है, ये रे पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड वाली दोनों शीशे के पीछे जाके कहीं पर मीट कर जाती हैं और इमेज फॉर्म कर लेती है। कौन सी इमेज, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हम ए डैश बी डैश बोल सकते हैं इसे, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि इमेज जो है वो साइज छोटा है और इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो आप देख रहे हैं कि कैसी इमेज बनेगी, शीशे के पहले तो इमेज फॉर्म नहीं हुई, शीशे के पीछे फॉर्म हो रही है, तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, सॉरी वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल। क्या होगी, वर्चुअल। अब आप देख रहे हैं और वर्चुअल है, और क्या एक्सिस से नीचे बन रही है, नहीं बन रही ना, अगर नीचे बनती तो हम इन्वर्टेड बोल देते, लेकिन नीचे नहीं बन रही है, ऊपर ही बन रही है, तो हम जब इमेज ऊपर फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। तो इमेज कैसी फॉर्म हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कहां पर फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे फॉर्म हो रही है, तो कहां फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही। अब आपको साइज बताना है, तो साइज आप क्या बताएंगे, इमेज बड़ी बन रही है ना, तो कैसी बनाएंगे, इनलार्ज्ड। कैसी इमेज बन रही है, इनलार्ज्ड। तो ये था बेटा कॉनकेव मिरर का केस। तो अभी तक के जो भी केस में अगर किसी केस में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए बेटा, मैं बता दूं आपको तुरंत। किसी भी केस में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूं तुरंत आपको। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार मुझे बता दे कि सर हाँ इस केस में प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा से आपको समझा दूं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, अगर ना हो तो ये भी बता दीजिए कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम
आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हमने कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का पढ़ लिया है। अब जो कल की क्लास होगी 8 बजे से, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले उसके रूल पढ़ेंगे। आयुष साहू बेटा बहुत लेट में आए हैं आप, तो इसलिए इस वीडियो को बाद में आप समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है और किस तरह से इमेज हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। तो कल फिर से मिलते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। गुड बाय टू ऑल।